हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा प्रजापति एंड आई वेलकम यू ऑल दी डिजिटल तैयारी प्लेटफॉर्म। तो कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडीज? अच्छी चल रही है, लापरवाही तो नहीं कर रहे? देखिए, आप लोगों को पता है एसएससी सीजीएल टियर 1 के लिए आपका इसी यूट्यूब चैनल पर यानी कि डिजिटल तैयारी यूट्यूब चैनल पर आपका क्रैश कोर्स लाया गया है, जिसके अंदर आज हमारी इकोनॉमी की क्लास होने वाली है। ये आपकी सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास आपकी हो चुकी है, दैट इज बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए, उसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ये वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड टॉपिक हमारा इंडियन इकोनॉमी का, दैट इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था, यानी कि अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार, ये आज का हमारा टॉपिक है, हमारा जो डिस्कशन रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार। सबसे इजी अगर सवाल बनता है आपका, तो सवाल बनेगा कि मुख्यतः अर्थव्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती है। और यह सवाल आपके पिछले प्रश्न पत्रों में, आपके पीवाईक्यूज में एसएससी ने पूछा है कि अर्थव्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती है। तो इजी है, इसका मतलब यह नहीं है कि क्वेश्चन आएगा नहीं। इकोनॉमी का आपका जो क्वेश्चन पुट होने वाले हैं वो इजी ही होंगे। ठीक, कितने तरह की होती है आपकी इकोनॉमी? 3 तरह की होती है। पहली होती है आपकी सोशल इकोनॉमी, दैट इज सामाजिक अर्थव्यवस्था, जिसको हम बोलते हैं स्टेट इकोनॉमी। ठीक, दूसरी आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको हम मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक, और थर्ड है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से देश हैं जहां पर कैपिटलिज्म है, ऐसे कौन से देश हैं जहां पर सोशलिज्म है, या फिर ऐसे कौन से देश हैं जहां पर मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक, पूरा करंट से रिलेट करके मैं आपको पढ़ाऊंगी। बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग हमारी क्लास होने वाली है। ठीक, और क्या होता है समाजवाद, क्या होता है पूंजीवाद, क्या लोगों की सोच होती है, क्या मेंटालिटी होती है, इसमें पूरा का पूरा आपको समझाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो मेजर इकोनॉमीज होती हैं वो 2 ही होती है। एक होती है आपकी समाजवादी और एक होती है आपकी पूंजीवादी। आई बात समझ? समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है, इसके जो समर्थक हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आवश्यकता के आधार पर वितरण होना चाहिए। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो समर्थक लोग हैं वो बोलते हैं कि योग्यता के आधार पर वितरण होना चाहिए। मैम, किस चीज का वितरण, किस चीज की बात चल रही है? तो बात चल रही है संसाधनों के वितरण की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। समाजवाद कहता है कि जितनी लोगों को जरूरत है उतने संसाधन उनको दे दिए जाएं, और जरूरतें, आवश्यकताएं तो सभी की समान होती है, तो सबको समान समान संसाधन दिए जाएं। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलती है कि संसाधन, उनका वितरण जो है वो योग्यता के आधार पर होना चाहिए। अब संसाधन क्या होते हैं, ये अगर आपने मेरी फर्स्ट क्लास दैट इज बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ी है तो आप लोगों को पता होगा। हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स जो शब्द है वो आपका ग्रीक शब्द इकोनॉमिया से आया है, और इकोनॉमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। और मैंने बताया था कि रिसोर्सेस क्या होते हैं। फिर बता देती हूं रिसोर्सेस क्या होते हैं। रिसोर्सेस का मतलब होता है, रिसोर्सेस में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? आपका मनी इंक्लूड हो सकता है, वो आपका रिसोर्स है। ठीक, आपका टाइम इंक्लूड हो सकता है, वो भी आपका रिसोर्स है। ठीक, आपकी प्रॉपर्टी इंक्लूड हो सकती है, वो भी क्या है? आपका रिसोर्स है। या फिर आपकी एसेट इंक्लूड हो सकती है। इन सबको मिला के क्या बनता है? हमारा रिसोर्स बनता है। ठीक, यहां तक समझ में आया? तो जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है वो कहती है कि योग्यता से हमें कोई मतलब नहीं है, आवश्यकता किसको कितनी है उसके हिसाब से संसाधन दिए जाने चाहिए, यानी कि रिसोर्सेज दिए जाने चाहिए, यानी कि मनी, प्रॉपर्टी, एसेट उनको दी जानी चाहिए। रिसोर्सेज मतलब समझ आ गया? जबकि
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलती है कि जो जितना योग्य है, जो जितना सक्षम है, जो जितनी मेहनत करता है, जो जितना स्मार्ट वर्क करता है, जो जितना हार्ड वर्क करता है, जो जितना काम करता है, जो उसकी स्किल्स हैं, उसके हिसाब से उसको पैसे मिलने चाहिए। ये बोलता है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम इसको, डीप से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, आपके एक अर्थशास्त्री हुए, नाम था रूसो। ये रूसो वो आपका रूसना बनाने वाला नहीं है, नाम है रूसो। ये जो अर्थशास्त्री हुए, इन्होंने अर्थव्यवस्था के 3 सिद्धांत दिए। पहला सिद्धांत दिया स्वतंत्रता, दूसरा सिद्धांत इन्होंने दिया समानता, और तीसरा सिद्धांत इन्होंने दिया बंधुता। ठीक, अब ये जो तीसरा सिद्धांत दिया ना, इसको तो सब लोग मानते हैं कि हाँ भाई बंधुता तो होनी चाहिए, भाईचारा तो होना चाहिए। लेकिन जो पहले और दूसरे सिद्धांत है, इन दोनों में क्या है? इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक, कुछ लोग कहते हैं कि जो भी इंसान कुछ करना चाहे उसको स्वतंत्रता दे दो, वो जिस चीज का प्रोडक्शन करना चाहे वो प्रोडक्शन कर सकता है, वो जो काम करना चाहे वो काम कर सकता है। ठीक, वो जिस भी इंडस्ट्री में जाना चाहे वो जा सकता है, उसे स्वतंत्र कर दो, वो जो भी चाहे अपनी जिंदगी में कर सकता है। समानता क्या बोलती है? समानता बोलती है कि नहीं, स्वतंत्रता देने से कुछ नहीं होगा, पहले आप समानता लेके आओ। यानी कि कुछ लोग क्या हैं? गरीब हैं और कुछ लोग अमीर हैं। अब यहां पर ये असमानता बैठी है और आप कह रहे हो कि लोगों को स्वतंत्रता दे दो, कि वो जो चाहें वो काम कर सकते हैं, जिस चीज को प्रोड्यूस करना चाहे उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिस सर्विस में जाना चाहे वो सर्विस में जा सकते हैं, या फिर जिंदगी में जो बनना चाहे वो बन सकते हैं। तो जो गरीब है वो तो अमीर से हमेशा पीछे ही रहेगा ना। तो जो समाजवाद के समर्थक हैं वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले आप सबको समानता दो, सबके पास में समान समान इक्वल रिसोर्सेज होने चाहिए, उसके बाद में भले आप स्वतंत्रता दे दो। और इसके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। ठीक है, अब आप लोगों को अपना थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू बना लेना है कि आप लोग पूंजीवादी हैं या फिर समाजवादी। जो लोग स्वतंत्रता के समर्थक हैं कि फ्रीडम होनी चाहिए अपने हिसाब से काम करने की, वो है पूंजीवादी के समर्थक। किसके समर्थक है? पूंजीवादी के। और जो लोग कहते हैं कि नहीं समानता ज्यादा जरूरी है, वो साम्यवादी, साम्यवादी यानी कि समाजवादी के समर्थक है। आई बात समझ? चलिए, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। एक सवाल आप लोगों से पूछा जाता है, मैं बता देती हूं। क्वेश्चन बनता है कि समाजवाद के प्रवर्तक कौन है? समाजवाद के प्रवर्तक कौन है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ये जो है ये समाजवाद के प्रवर्तक है। और ये क्वेश्चन आप लोगों से एसएससी ने पूछा हुआ है, आप लोग भी याद रखिएगा, क्या पता आप लोगों से भी पूछ ही ले। ठीक, दूसरा हमारा है कि समाजवाद जहां पर होगा वहां पर रिसोर्सेज आर कंट्रोल बाय स्टेट्स, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होता है? यानी कि जो भी संसाधन होंगे उनके ऊपर, स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट। आप लोगों ने अगर थोड़ी बहुत पॉलिटी पढ़ी हो तो आपको पता है कि स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का अधिकार होगा, यानी कि जो भी सेक्टर्स है, मान लीजिए बैंक भी सिर्फ गवर्नमेंट के ही होंगे, ठीक, बसें भी सिर्फ गवर्नमेंट की चलेगी, कंपनियां भी सिर्फ गवर्नमेंट की होंगी, रेलवे भी सिर्फ गवर्नमेंट ही चलाएगी, ठीक है, या फिर XYZ जो भी चीजें, किराने की अगर शॉप भी है तो वो भी कोई इंडिविजुअल नहीं खोलेगा, वो भी सरकारी ही होंगे। ठीक, मेडिकल स्टोर्स भी हैं तो वो भी सरकारी ही होंगे, अस्पताल भी हैं तो वो भी सिर्फ सरकारी होंगे, स्कूल भी हैं, हॉस्टल भी हैं तो वो भी सारे सरकारी होंगे, कॉलेजेस भी सरकारी होंगे। ये कौन बोलता है? आपका समाजवाद। समाजवाद कहता है कुछ भी प्राइवेट नहीं होगा,
देश के सभी संसाधनों पर किसका अधिकार होगा? राज्य का, यानी कि स्टेट का, यानी कि गवर्नमेंट का अधिकार होगा। कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी। यानी आप लोगों को इतना तो पता चल गया कि हमारे इंडिया में तो समाजवाद नहीं है, क्योंकि समाजवाद होता तो अडानी अंबानी कोई भी नहीं होते, क्योंकि ये तो सारी प्राइवेट कंपनियां हैं। आपकी पड़ोस वाली गली में जो किराना की स्टोर है वो भी नहीं होती, प्राइवेट वाली, गवर्नमेंट की होती फिर वो। समाजवाद मतलब किसी की कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगी, नो पर्सनल नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर किसका अधिकार होगा? सरकार का अधिकार होगा। किसी के पास में कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगी, ना किसी के पास में अपना बिजनेस होगा, कुछ भी नहीं। आपने अपने हिसाब से, योग्यता के हिसाब से काम किया, आपको बस खाना पानी दाना, आपकी जो आवश्यकता है उसके हिसाब की चीजें आपको मिल जाएंगी। जितना आपको खाना चाहिए, जितना आपको पहनने के लिए कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, बस वो आपको मिल जाएंगे। आपकी पर्सनल कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, आपकी कोई पर्सनल कार नहीं होगी, आपका पर्सनल मकान भी नहीं होगा। वो भी आपको सरकार क्वार्टर्स देगी, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को नहीं देते वैसे सरकार आपको क्वार्टर देगी, आपको उसी क्वार्टर में रहना। ये कौन कहता है आपका? ये कहता है आपका समाजवाद। पूंजीवाद कहता है कि रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, और इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होती है, यानी संसाधन निजी क्षेत्र की निजी संपत्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। अगर आप एग्जांपल लें यूएसए का, ब्रिटेन का, तो वहां पर सब कुछ प्राइवेट है, कुछ भी गवर्नमेंट का नहीं है। यहां तक कि उनका जो सेंट्रल बैंक है जो नोट प्रिंटिंग करता है वो भी प्राइवेट है, एयरलाइंस है वो भी सारी प्राइवेट है। मतलब वहां पर सारे बैंक, सारे के सारे बैंक प्राइवेट है, नो गवर्नमेंट बैंक। ठीक, वैसे ही यानी कि हम कह सकते हैं कि यूएसए जो है वो क्या है? पूंजीवादी है। ब्रिटेन जो है, यूरोप के आपके जो विकसित देश है वो सब क्या है? पूंजीवादी है। और एक ये सच है, सत्य है ये, कि देश के जितने भी बड़े देश हैं, मतलब दुनिया के जितने भी बड़े देश हैं या विकसित देश हैं, उन सब में क्या है? पूंजीवाद है। लोगों को स्वतंत्रता है, वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। लोगों को स्वतंत्रता है और उनकी योग्यता के हिसाब से उनको चीजें दी जाती है, वो अपना जो भी चाहे वो सब बिजनेस कर सकते हैं। ठीक, प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, उनके पास में अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो अब लोग आप लोग थोड़ा सोच लीजिए, आप लोग समाजवादी हैं या फिर पूंजीवादी? समझ में आ रहा है? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? पूंजीवाद क्या होता है, समाजवाद क्या होता है? जहां पर सारा का सारा कंट्रोल सरकार के हाथ में है वो है आपका साम्यवाद, यानी कि समाजवाद। और जहां पर सब कुछ प्राइवेट है, कुछ भी सरकार के हक में नहीं है, वो क्या है? आपका पूंजीवाद। चलिए नेक्स्ट यहां पर एक पॉइंट आप ऐड करिए, यहां पर होता है वर्ग संघर्ष। थर्ड पॉइंट आप लिख दीजिए, वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष मतलब समाजवादी जो लोग होते हैं वो ये बोलते हैं कि जो अमीर है और जो गरीब है, अमीर है और जो गरीब है, इन दोनों वर्गों के बीच में हमेशा क्या चलता रहता है? संघर्ष चलता रहता है। यानी कि अमीर क्या करता रहता है? हमेशा गरीब का शोषण करता रहता है और गरीब हमेशा शोषित होता रहता है। ये बोलता है आपका समाजवाद। जबकि आपका पूंजीवाद बोलता है कि वर्ग संघर्ष के साथ सहयोग भी, ये आपका बोलता है पूंजीवाद। पूंजीवाद कहता है कि हाँ, मजदूरों को कंपनी में रखा जाता है लेकिन उन्हें मजदूरी भी दी जाती है। भाई एक पूंजीपति इंसान है तो वो क्या करेगा? एक कंपनी बनाएगा, अपने दिमाग को काम में लेगा, ठीक है, अपने इंटेलिजेंस को काम में लेगा, कंपनी बनाएगा और उस कंपनी में काम करने के लिए लेबर को हायर करेगा। और अगर लेबर को हायर कर रहा है तो फ्री में तो नहीं कर रहा, वो उसको उसकी वेजेस, उसकी मजदूरी भी दे रहा है। तो वर्ग संघर्ष तो है लेकिन साथ साथ में क्या है? सहयोग भी है। जो अमीर लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, वो अपनी कंपनीज में गरीबों को रोजगार भी तो दे रहे हैं। ऐसा बोलते हैं हमारे पूंजीवादी लोग।
अब समाजवादी क्या बोलते हैं कि हिंसक क्रांति होनी चाहिए। हिंसक क्रांति होनी चाहिए मतलब अमीरों का सारा पैसा हड़प लो और सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी कि हिंसा में बिलीव करते हैं, ये समानता में बिलीव करते हैं। समाजवाद कहता है कि कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, ये बोलता है आपका समाजवाद। तो ये कहता है हिंसक क्रांति होनी चाहिए और अमीरों का सारा पैसा छीन लो और समाज को दे दो, क्या सरकार को दे दो, और सरकार क्या करेगी, सबको इक्वली जितनी जरूरत होगी उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगी। आपका पहला पॉइंट, आवश्यकता के आधार पर वितरण। आई बात समझ। और आपका पूंजीवाद बोलता है अहिंसक क्रांति, यानी कि हिंसा से नहीं, जो कुछ भी होना चाहिए वो लोकतंत्र से होना चाहिए, जो भी एक्शन लिए जाने चाहिए वो लोकतंत्र से लिए जाने चाहिए। आई होप कि ये 4 डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका, जो समाजवादी लोग होते हैं वो राष्ट्रवाद को नहीं मानते, वो कभी भी भारत माता की जय नहीं बोलते। ठीक, वो ऐसे बोलते हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पर आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपको धर्म, आपको भाषाएं, आपको अलग अलग रंग के आधार पर बांट दिया गया, आपको अलग अलग धर्म पकड़ा दिए गए, आपकी अलग अलग भाषाओं में आप लोगों को बांट दिया गया और आपका ध्यान भटका दिया गया। जबकि 2 ही तरह के लोग हैं, एक अमीर है, एक गरीब है, और आप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए क्या लाया गया है, राष्ट्रवाद लाया गया है। राष्ट्रवाद जैसी कोई चीज नहीं होती है, ऐसा बोलते हैं समाजवादी। और एक तरफ है आपके पूंजीवादी, वो बोलते हैं कि हम राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं, यानी कि हम क्या बोलेंगे, भारत माता की जय हम लोग बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका समाजवादी जो होते हैं वो बोलते हैं कि धर्म एक अफीम है। वो बोलते हैं अफीम खाके कैसे इंसान एकदम मंद मस्त हो जाता है, वैसे ही आप क्या कर रहे हैं, कभी राष्ट्रवाद में फंस रहे हैं, कभी धर्म में फंस रहे हैं, कभी भाषाओं में फंस रहे हैं, कभी ऊंच नीच में फंस रहे हैं। ये कुछ नहीं है, ये सब ढोंग है। आप लोगों को क्या, आप लोगों का ध्यान गरीबी पे नहीं जाए अपनी, उसके लिए आप लोगों को भटकाया जा रहा है। तो ये क्या है, धर्म क्या है, अफीम है। आपको पूजा पाठ में इतना बिजी कर दिया गया कि आपका ध्यान ही नहीं जाता अपनी गरीबी पे। इसलिए समाजवादी बोलते हैं कि धर्म एक अफीम है। ठीक, जबकि जो हमारे पूंजीवादी लोग होते हैं ये धर्म में भी विश्वास करते हैं और आस्तिक होते हैं। ठीक, धर्म में विश्वास करते हैं और आस्तिक होते हैं। नेक्स्ट देखें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा शासित होती है। आपकी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था, वो सरकार द्वारा शासित होती है। यानी कि किस चीज का प्रोडक्शन होना चाहिए देश में, कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, किन इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, किन इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहिए, किसको, कौन सी इंडस्ट्रीज को बंद कर देना चाहिए, किस चीज का प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, किस चीज के प्रोडक्शन को बंद कर देना चाहिए, लोगों की जरूरतें जितनी है उतनी ही चीजें बननी चाहिए, उससे ज्यादा बननी चाहिए। यानी कि टोटल इकोनॉमी, जितनी भी एक्टिविटीज हैं आपकी, भले वो आपकी प्राइमरी सेक्टर की हैं, सेकेंडरी सेक्टर की हैं, टर्शियरी की हैं, जितनी भी सेक्टर की आपकी मतलब आर्थिक क्रियाएं हैं, वो सारी कौन डिसाइड करता है, सरकार। अगर वो सरकार द्वारा नियंत्रित है तो हम कहेंगे वहां पर समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था बाजार बलों द्वारा शासित होती है, यानी कि इकोनॉमी इज गवर्न बाय मार्केट फोर्सेस, तो उसको बोलते हैं हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यानी कि डिमांड एंड सप्लाई, देखा जाए कि लोग किस चीज की डिमांड कर रहे हैं, क्या लोगों की जरूरतें हैं, क्या उनकी डिमांड है, उन चीजों का प्रोडक्शन किया जाए। क्या चीजें हैं जो लोगों के हित में है, जो उनकी बेटरमेंट के लिए है, जो उनकी लाइफ के बेटरमेंट के लिए है, उन चीजों का प्रोडक्शन किया जाए। यानी कि इकोनॉमी किससे गवर्न हो, आपकी मार्केट फोर्सेस, और मार्केट फोर्सेस आपकी 2 ही हैं, डिमांड एंड सप्लाई। तो अगर आपकी इकोनॉमी डिमांड एंड सप्लाई से गवर्न हो रही है, इसका मतलब आपकी इकोनॉमी कौन सी है, कैपिटलिज्म इकोनॉमी। ठीक, समझ में आया क्या फर्क है समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो मैम कुछ ऐसे एग्जाम्पल दीजिए हमको जिसमें आप हमको ये बताइए कि कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, कौन से देश में पूंजीवादी है, और कौन सा ऐसा देश है जिसमें मिक्स इकोनॉमी है,
तो मैं आपको कहूंगी जितने भी विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड, जैसे कि आपका यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहां पर क्या है आपकी कैपिटलिज्म है, ठीक, यानी कि सब कुछ क्या है प्राइवेट। बात करें आप यूएसए की तो पुलिस और सेना इन दोनों को छोड़ के सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, ठीक। बात करें सोशलिज्म की, आपने नाम सुना है उत्तर कोरिया का, तानाशाही नाम सुना होगा, वहां पर सोशलिज्म है, वहां पर समाजवाद है। तो आप लोग देख सकते हैं वो जो तानाशाह है उसकी लाइफ कितनी लग्जरी है, कितनी प्रीशियस है, और वहां के लोग कितने परेशान हैं। नॉर्थ कोरिया में सोशलिज्म है और इतना पिछड़ा हुआ वो देश है। तो आप अब डिसाइड कर सकते हैं कि कैपिटलिस्ट हैं आप या फिर आप सोशलिस्ट हैं। वो जो तानाशाह है उत्तर कोरिया का, उसकी लाइफ तो बहुत ही ज्यादा लग्जरी है, लेकिन अगर आप देखें वहां के लोगों को, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, क्योंकि हर इंसान अलग दिखना चाहता है। अब मान लीजिए आपका जो समाजवाद है वो बोलता है कि आप लोगों को सेम सेम घर दे दिए जाएंगे, क्वार्टर दे दिए जाएंगे, जबकि एक इंसान की इच्छा क्या होती है कि मैं इतना सुंदर घर बनाऊं, ठीक। सेम सेम आपको कपड़े दे दिए जाएंगे, सरकारी विभाग होंगे, कपड़े की दुकान होगी, आप लोग जाएंगे, दो दो जोड़ी आपको कपड़े दे देंगे, दो दो जोड़ी जूते दे देंगे, पूरे साल चलाओ भाई। तो जब हम दुकान पे जाते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, तो हम क्या देखते हैं, अरे यार ये तो सभी पहनते हैं, कुछ अलग दिखाओ। यानी कि इंसान की क्या इच्छा होती है हमेशा कि दूसरों से कुछ अलग करे, कुछ हटके करे। और समाजवाद क्या कहता है, सब कुछ सेम होगा, सबके पास सेम होगा, सेम ही पैसे होंगे, खुद की प्रॉपर्टी किसी के पास होगी नहीं, सेम सेम क्वार्टर आप सब लोगों को दे देंगे, सेम सेम खाना आप सब लोगों को दे देंगे, ठीक है खा लो, सेम सेम कपड़े आप लोगों को दे देंगे। तो फिर इस संसार की ब्यूटी खत्म हो गई ना, ठीक। तो ये है आपका समाजवाद, और ये आपका उत्तर कोरिया में है। कहां पर है? उत्तर कोरिया में। आपका जो चाइना है, चीन, वहां पर सोशलिज्म भी है, समाजवाद भी है, यानी कि, और कैपिटलिज्म भी है। आपका जो चाइना है वो बहुत ही स्मार्ट है, ठीक। जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं चीन में, वहां तो समाजवाद है, वहां क्या है? समाजवाद। और जो आर्थिक क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं, वहां पर क्या है? वहां पर आपका पूंजीवाद है। यानी कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन का जो काम है, सरकारी स्तर पर जो कार्य हैं सरकार से रिलेटेड, वहां पर तो इनके समाजवाद है। लेकिन चाइना इतना सारा प्रोडक्शन करता है, इतनी स्ट्रांग उनकी इकोनॉमी है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो इकोनॉमी है उसको कैपिटलिज्म बना दिया, ठीक। अब बात करें ऐसा कौन सा देश है जहां पर मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका इंडिया। इंडिया में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक। मिश्रित अर्थव्यवस्था है आपके इंडिया में, यानी कि बाजार शक्तियों के हिसाब से भी काम हो रहा है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो सरकार के हैं, जैसे कि आपका रेलवे, अब तो वो भी प्राइवेट में जा रहा है, लेकिन जैसे मान लीजिए आपका रेलवे हो गया, आपकी जो सड़कें वगैरह बन रही हैं, ठीक है, जैसे बसें हैं, तो बस में क्या हो रहा है यहाँ पर कि आपकी रोडवेज बसें भी चल रही है, आपकी प्राइवेट बसें भी चल रही है, ठीक है। स्कूल्स में क्या है, आपके गवर्नमेंट स्कूल भी है, आपके प्राइवेट स्कूल भी है। हॉस्पिटल में भी सेम है, आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, आपके प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, ठीक। रेलवे है तो आपका सरकारी है, लेकिन अब वो भी थोड़ा प्राइवेट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। कहने का मतलब, जब सरकार और निजी लोग मिलजुल कर काम करने लगे, मिलकर काम करने लगे, तो वहां पर होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और आपके भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था आजादी के बाद, ठीक। तो आई होप कि आप लोगों को टाइप्स ऑफ इकोनॉमी अच्छे से समझ में आया होगा, कौन कौन से देशों में कौन कौन सी इकोनॉमी को अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है, क्या फर्क होता है, एक समझ भी आप लोगों में डेवलप हुई होगी, ठीक।
और मुझे लगता है कि अगर यहां से कोई सवाल बनता है तो आप लोग छोड़ के नहीं आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कंटेंट। तो तब तक के लिए आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, दम लगाकर पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।